हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, लगभग 4 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बना चुका हूं। नोटिफिकेशन के इशू के कारण वो आप तक नहीं पहुंचे। टीसीएस के नंबर के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, राइट। तो ये सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि कौन से 4 स्टॉक ऐसे जो मतलब आप आंख बंद करके भी वहाँ पे निवेश कर सकते हैं ऐसे गिरावट वाले माहौल में। सो ये सारे के सारे चारों वीडियो को स्टडी जरूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि अलग अलग कमेंट्स आते रहते हैं, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने कमेंट्स किए उसी का आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो पॉपुलर सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कल नेक्स्ट मतलब कल के दिन की बात हो रही है कि कल यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो गिरावट है और कितनी गहरी हो सकती है। 2020 में हम लोगों ने गिरावट देखने को मिली थी, क्या उसी टाइप की गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ थर्ड जो एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल होता है कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही पुराना, मतलब हम लोगों ने निवेश किया था, अभी हरा भरा देखने को मिल रहा है अभी भी, मतलब गिरावट के बाद, तो अभी एग्जिट कर लेते, बाद में नीचे यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। सो इसी से रिलेटेड कुछ कॉमन सवाल है और भी बहुत सारे सवाल है, जैसे कि क्या अभी एग्जिट करना ठीक रहेगा, बाद में हम लोग यहाँ पे रिकवर करेंगे लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद। मतलब जितने भी सवालों के जवाब है एक एक करके मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। एंड उसी से साथ साथ अगर आप लोग देखोगे कुछ चीज़ें भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगेन हम लोग को यहाँ पे ओवरव्यू करना पड़ेगा मार्केट से रिलेटेड बातों को, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, सेंसेक्स में भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एंड जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कभी भी ऐसी गिरावटें होती है तो कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको सिखा के रखे कि कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी होती है यूजुअली। हालांकि इससे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो कवर हो चुका है, बट हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अमेरिकन बाजार। अब ये आज के दिन की बात करें, अभी की एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मतलब आप लोगों को लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। सो अमेरिकन बाजार आप देख सकते हैं 70 पॉइंट्स डाउन है, आज के दिन की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग कल के दिन की बात कर रहे होते तो अमेरिकन बाजार में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी हमारे साथ ही चलता रहता है। सो वहाँ से भी हम लोग को कोई खास प्रेशर देखने को नहीं मिला था ड्यूरिंग द मार्केट। ये तो अभी का परफॉर्मेंस है, बट ड्यूरिंग द मार्केट भी अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। अमेरिकन बाजार में बिल्कुल नॉर्मल हम लोग को परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिला था। देन ग्लोबल जो मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस है वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, तो उसमें यूरोपियन मार्केट्स हम लोग चेक करते हैं। सो यूरोपियन मार्केट्स भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही है बिल्कुल नॉर्मल है, राइट। ऐसे कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं, मतलब बहुत बड़ी गिरावट एंड उसका इम्पैक्ट हमारे इसमें। सो ओवरऑल अगर हम लोग इन चीज़ों को देखने का मकसद क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल से, बाहरी दुनिया से, इंडिया के बाहर से कोई भी हम लोगों को प्रेशर देखने को नहीं मिला है। ये जो प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, जो मैंने आपको बताया कि लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं एंड लॉकडाउन का जो खतरा अभी भी मंडरा रहा है यहाँ पे, चाहे वो स्टेट वाइड क्यों ना हो। सो इसी के चलते हम लोग को एक भयंकर गिरावट फिलहाल देखने को यहाँ पे मिली है। दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो गिरावट है वो और हम लोगों को कितनी गहरी होती हुई देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर फाइंड करना है तो जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया कि 14 अप्रैल को यहाँ पे इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो सामने आने वाली है। मैं अगर आज की गिरावट की बात करूँ तो आज की गिरावट में लॉकडाउन की सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। एंड वो चीज़ों को कितना कवर कर लिया है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन लगेगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है किधर, महाराष्ट्र में, वो लगभग यहाँ पे 30 अप्रैल 34 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 30 अप्रैल तक यहाँ पे रहने वाला है। सो ये नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी जा चुकी है एंड इसके चलते आज हम लोग को गिरावट देखने को मिली। अभी 30 अप्रैल अगर आप काउंट करो, 14 अप्रैल से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15-16 दिन का, या फिर आप बोल सकते हैं 15 दिन का लॉकडाउन शायद से यहाँ पे हो सकता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे और गहरी गिरावट तभी पॉसिबल हो सकती है अगर ये लॉकडाउन का जो फर्स्ट ये जो बातें वो बोलेंगे 14 अप्रैल को, अगर वो मई तक अगर उन्होंने एक्सटेंड कर ली, कोई चीज़ें यहाँ पे ऐसे बोल दी, तो शायद से बाजार को और स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल जाएगा गिरने के लिए। क्योंकि फिलहाल आज के दिन जो बाजार गिरा है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा है, एक सेकेंड हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, ये देखिए, ये आज के दिन जो गिरावट है वो लॉकडाउन की न्यूज़ के चलते ही हुआ है। एंड 15 दिन का लॉकडाउन पकड़ के ही बाजार ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिरावट में दिखाई हुई है। ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चलती है? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें न्यूज़ के ऊपर यही तो चीज़ें चल रही है। आप लोग देख सकते हैं उनके जो ऑफिशियल्स यहाँ पे बातें बोल रहे हैं कि 15 दिन के लॉकडाउन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। ऐसे भी एक
इनडायरेक्टली हिंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि क्या बाजार में और बड़ी गिरावट, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर 14 तारीख को, अगर 30 अप्रैल के बियॉन्ड यहाँ पे लॉकडाउन की बातें होती है तो, वरना इसके और नीचे की गिरावट हम लोग को इंडियन मार्केट से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हाँ इंटरनेशनल से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई तो बात डिफरेंट है, बट फिलहाल ये पॉइंट आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। देन उसके बाद अभी हम लोग आ चुके हैं सबसे और एक ज़्यादा पॉपुलर कमेंट कि यहाँ पे अगर ऐसी गिरावट होती रही तो क्या बाजार से मतलब निकलना ही ठीक रहेगा, जिससे रिलेटेड मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। देखिए रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि बाजार में एंट्री करना बहुत आसान है, बट उसके बाद बोलते हैं ना टिकना, खड़े रहना जो बोलते हैं ना, एंड खड़ा कब रहना, जब बाजार में ऐसी गिरावट होती है, जो पैनिक सिचुएशन आती है, राइट, तब असल में कंट्रोल करना। मतलब यहाँ पे जो पोर्टफोलियो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलता है -3%, 4%, 10%, 12%, जो कि एक टाइम पे हम लोग को हरा भरा देखने को मिल रहा था। पोर्टफोलियो चढ़ते वक्त तो ऐसा धीमे धीमे चलता है, गिरते वक्त तो सडनली गिरावट आती है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद भी उसमें कंटिन्यू करना, ये एक्चुअल में बहुत ही टफ बात होती है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे छोड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के दिन ये एक ही दिन गिरा है, फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो कि 2 से 3 दिन और बाजार में प्रेशर यहाँ पे रहेगा, पूरे फ्राइडे तक पकड़ लेना, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर आपको बाजार छोड़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जितना नीचे 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 माइनस में चला जाएगा, वो पैनिक सिचुएशन उनके लिए क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। सो इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बोल चुका हूँ, ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं अलग अलग वीडियो भी बना चुका आप लोगों के लिए ही, जो कि दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए बनाए, आपका अगर स्टॉक क्रैश हो गया, आपका गिर गया, ये देखिए स्टॉक अगर गिर गया तो कैसे पता करें आगे बाय करना है, होल्ड करना है या फिर एग्जिट होना है। 8 महीने पहले ये वीडियो बना चुका, जब बाजार में प्रेशर था तभी भी 118 मतलब 1,18,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आपको भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे वीडियो को देख लीजिए, फ्री ऑफ कंटेंट ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए। लिंक ऊपर यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने निकलना है या नहीं। आपको हमेशा पता है कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बार बार रिपीटेडली वो बोलते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, डर। वो डर बहुत आसानी से डर जाते हैं। मैं इससे पहले भी आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूँ। ये जो गिरावटें आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये इससे पहले भी हो चुकी है। जो और एक कॉमन सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2020 में ये जो गिरावट आई थी, ये वाली मतलब 40 to 45% की गिरावट, क्या वापस यहाँ पे इसकी शुरुआत हो चुकी है? तो दोस्तों प्रैक्टिकली नहीं लगता कि इतनी बड़ी गिरावट की चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही, जीरो नहीं बोल सकते। देखिए कंडीशन अगर कुछ बहुत ही ख़राब हो गई तो क्या पता, कुछ भी हो सकता है। बट अगर देखा जाए तो तभी की सिचुएशन ही अलग थी, पूरी की पूरी अलग थी। हम लोगों को कोविड के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं था, वैक्सीनेशन भी कुछ पता नहीं था। एंड ये सिर्फ तब हमारे मार्केट में नहीं, वो तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ही लोअर सर्किट लगना शुरू हो चुका था। आप लोगों ने देखा होगा अमेरिकन बाजार में चीज़ें शुरू हुई थी, तो हमारे मार्केट में भी हुई। फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को अभी आइडिया है कि फ़िलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है। वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। तो गिरावट तो होगी, गिरावट नहीं, बट इस लेवल की गिरावट के चांसेस ना के बराबर है। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग निकलने की बात करें तो ये देख लेना, ये क्या चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, बार बार देख लेना। बैंक है, ऑटो है, फाइनेंस है, FMCG, IT, मीडिया, मेटल, फार्मा, बैंक्स, रियल्टी, सारे के सारे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके ही स्टॉक में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। सारे के सारे स्टॉक में आज ये गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि हम लोगों ने 20 में भी देखा था, जो मार्च की हम लोग बात करते हैं ना, पर आज भी वो स्टॉक है ना खड़े। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि गिरावट ये चीज़ें होती रहेगी, आज भी हो रही है, कल भी हो सकती है, परसों भी होगी। और जो मैं बात बोलता हूँ कि जब बाजार गिरता है 2 गुना से गिरा तो वो कमबैक 4 गुना से करेगा। ये हम लोगों ने 2020 में भी देख लिया है, राइट। एक ही टाइम पे, एक ही साल ने सब कुछ हम लोग को सिखाया है। सो ये चीज़ें भूलनी नहीं होती है, अभी अभी तो हुआ है, राइट। अगर ये 4-5 साल पहले हो जाता तो हम लोग समझ सकते थे, अभी जस्ट हुआ है, 1 साल पहले की बात है, तो इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो। सो हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा, बाजार कभी भी ख़त्म नहीं होता। एंड बुरा मत मानना दोस्तों, आपसे या फिर मेरे से भी लाखों करोड़ों लोग, मतलब बोलते हैं ना, पैसा बाजार में लोगों का लगा हुआ है। सो वो तो भागते नहीं है बाजार में। एंड जो हमेशा मैं कहता हूँ कि गिरावट से डर कर अगर आप लोग बाजार से निकलने शुरू हो गए तो याद रखना, बाजार में हमेशा जो फॉर्मूला मैं बताता हूँ, 250 डेज में से 230 दिन आपका पोर्टफोलियो लाल ही रहने वाला है। गिरावट वो 20 दिन रहेगा, उस वक्त आप लोगों को पोर्टफोलियो भागते हुए देखने को मिलता है। ये जो 230 दिन की जो जर्नी है ना, जो इसमें जो खड़ा रहेगा
राइट, जो डटा रहेगा उसके लिए वो 20 दिन में प्रॉफिट उनको देखने को मिलेगा। सो ये बातें हैं ना, हमेशा दिमाग में फिट करके रखना है। एंड ये किसके लिए अप्लाई होती है? जो इनिशियल स्टेज में अभी आया है, जिसने अभी अभी एंट्री की है बाजार में, उसके लिए एप्लीकेबल होती है। जो पुराना शेयर होल्डर है उसके लिए क्या होता है, उसका रिटर्न रहेगा अभी 80%, वो गिर के हो गया होगा 70%, पर आज भी वो प्रॉफिटेबल है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने अगर महसूस करनी है तो आप लोगों को लंबा यहाँ पे खेलना पड़ेगा। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई भी चीज़ों को डर के मारे मतलब बाजार से निकलने का भी सॉल्यूशन नहीं होता है। बाजार में ऐसी गिरावटें, इससे भी आगे बड़ी बड़ी गिरावटें भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो अगर आपका फॉर्मूला ही यही रहेगा कि बाजार में अगर गिरावट होती है एंड डर के मारे एग्जिट कर ले करके, तो फिर आप लोग बाजार में कभी टिक ही नहीं पाओगे, राइट। ये इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। सो याद रखना, जो मैं हमेशा एक फॉर्मूला बोलते रहता हूँ, खुद से ये चीज़ें बोलनी है जो बार बार मैं रिपीट करते रहता हूँ एंड आगे भी करूँगा, कि अगर आपको लगता है 14,310 अभी ये बाजार दिख रहा है, 2030 की बात कर लेते हैं या फिर 2025 की, अगर आपको लगता है कि बाजार 5 से 10 साल बाद इसी रेंज पे रहने वाला है, यही लेवल पे, तो फिर आप निकल जाइए, क्योंकि आपको लगता है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो इतना पता है कि बाजार ऊपर चला जाएगा। वो कितना जाएगा वो नहीं पता, बट जाएगा ज़रूर ऊपर। सो अगर आपको पता ही है कि ऊपर जाने वाला है, सो ऐसी ये टेम्पररी सारी चीज़ें चलती रहेगी। जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया, ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न निफ्टी का, यहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटी हुई है। ये देखो 2008 में हुआ था ना फाइनेंशियल क्राइसिस, लगा था बाजार खत्म होगा। आज देखिए, आज हम लोग यहाँ पे भी लगा था बाजार खत्म होगा करके, कोविड के वजह से क्या हुआ, आज तो टॉप पे बैठे हुए हैं। तो ये क्राइसिस चलने वाले हैं, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, नरसों भी है, चलने वाले हैं। सो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही होता है कि आप अपने खुद के पोर्टफोलियो को चेक कीजिए। अगर उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स रहेंगे तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पूंजी है तो बाय एंड डिप्स कीजिए, अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी शांत से बैठे रहिए। लोन लेके कोई भी ऐसी बोलते हैं ना, बाय एंड डिप्स करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जब पैसा आ जाएगा थोड़ा थोड़ा भी आप लोग चाहो तो वहाँ पे खरीद सकते हो। सो याद रखना, ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेगी। इससे पहले भी मैं ऐसे 7-8 वीडियो बना चुका हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी होती है, जो वीकनेस होती है रिटेल इन्वेस्टर की, वो डर होती है। एंड वो डर मतलब बाजार में होने वाली गिरावट। सो एक गिरावट इससे पहले भी हुई थी, आगे भी होने वाली है। तो अगर आपको बाजार में रहना है तो ये गिरावट से आप लोगों की बोलते हैं ना, दोस्ती होनी चाहिए, आदत पड़नी चाहिए। ठीक है, गिर गया ना, कोई बात नहीं, बड़े इन्वेस्टर रहते हैं ना खड़े, तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते। सो बस यही चीज़ करनी है। एंड इसका अर्थ ये नहीं कि पेनी स्टॉक में जाके हम लोग खड़े हो जाए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक जो मैं बार बार आपको यहाँ पे बताता हूँ, निफ्टी के साथ भी आप लोग जा सकते हो, जो अच्छे क्वालिटी वाले रहेंगे। वो बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, आज के दिन भी कुछ आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे अलग अलग वीडियोज़ बनाऊंगा। सो उन स्टॉक्स में बाइंग करना ये सोल्यूशन नहीं है, उसकी बाइंग करने के बाद जो बोलते हैं ना पेशेंस दिखाना, वो एक्चुअली सॉल्यूशन है। अगर आप लोग दिखाओगे तो बाजार आपको ज़रूर सैल्यूट करेगा, आपको रिटर्न्स भी दे देगा। जो मैं बार बार आप लोगों को जो लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ ना, वो इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं। शॉर्ट टर्म में 4 दिन 5 दिन बाजार गिरता रहेगा, बट मुझे ये पता है कि 5 साल में बाजार गिरेगा नहीं, वो 5 साल में बाजार ज़रूर ऊपर रहेगा। एंड खास करके इंडियन मार्केट। सो जो ये चीज़ें आपको पता ही है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड ये आप लोगों को भी पता है कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सच है। टाइम दोगे तो रिटर्न मिलेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये देखिए लिख के बोलना चाहूँगा, 5 दिन में आगे क्या होगा नोबडी नोस। एटलीस्ट मैं अपनी तो बात करूँगा, बट 5 साल की मैं बात करूँ, मैं ये देखो लिख के बोलना चाहूँगा, बाजार ऊपर रहेगा। सो अगर आपको पता ही है कि 5 साल के बाद बाजार ऊपर ही जाएगा, क्यों बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जैसे इन्वेस्टर 7 साल इन्वेस्ट करते हैं, क्यों वो नहीं निकल सकते 4-5 दिनों के बाद? इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि बाजार ऊपर जाएगा। टैक्सेस विक्सेस छोड़ दीजिए, बट उनको पता होता है कि लॉन्ग रेंज में बाजार हमेशा ऊपर जाता है एंड जीतने के चांसेस हमारे ही ज़्यादा होते हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ में फंसता है, क्यों? क्योंकि उसको फटाफट पैसा चाहिए होता है। सो दोस्तों, ये जो बाजार को देखने का नज़रिया ना, उसको चेंज कीजिए। बाजार में कितनी भी गिरावट आ जाए, कितनी भी, याद रखिए बाजार आने वाले नेक्स्ट 5 से 10 साल में ऊपर ही जाने वाले हैं। सो इन्वेस्टेड रहिए। एंड अगर बाजार गिरता भी है तो उस गिरावट का फायदा उठाइए। बाय एंड डिप्स आप कर सकते हो, SIP मोड लगा सकते हो, अच्छे क्वालिटी स्टॉक को पकड़ लीजिए। क्या आपको लगता है जितनी भी कंपनी है आज के बाद उनके ऊपर ताला लग गया, सब खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था पूरे इंडिया में, तब बाजार खत्म नहीं हुआ। ये तो अभी स्टेट वाइड है और ये चीज़ें चलेंगी। देखिए ये सारे लोगों ने फेस किया, सेकेंड वेव आएगी, उसके बाद रिकवरी, वापस सब नीचे जाएगा, वापस थर्ड वेव आएगी, तो ये चीज़ें चलने वाली है। सो बाजार अपनी जगह चलने वाला है। एंड आपने भी क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखना है। जो मैं कहता हूँ ना कि बाजार की चिंता छोड़िए, बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, राइट? वरना हम लोग हमेशा उसको टॉप पे रखते। हमें हमारा पोर्टफोलियो देखना है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहना है, दैट्स इट। अभी कंपनीज के नंबर्स आने, उनके ऊपर फोकस रखना है एंड उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसीजन लेने हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि बाजार कितना भी गिरे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाजार हमेशा रिकवर होता है।
सो आई आशा करता हूँ जितने भी पॉसिबिलिटी वाली जो मैंने बातें थी वो आपको यहाँ पे बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।